सबके नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में समवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। ओम शांति शांति शांति। आइए आज एक विशिष्ट विषय पर हम चर्चा करते हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां स्वसारमुत स्वसा समंचः सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। यह श्लोक, यह मंत्र, इसको श्लोक तो नहीं कहा जाता, इसको मंत्र कहा जाता है, क्योंकि वेद के जितने भी ऋचाएं हैं उनको मंत्र नाम से हम जानते हैं, उसको मंत्र बोलते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा मनुष्य मात्र के लिए सुखी होने का जो रहस्य है उसको दर्शा रहे हैं। और जितने भी हमारे पुराचीन ग्रंथ है, वे सभी ग्रंथ मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करते हैं। वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथ हो, अरण्य ग्रंथ हो, हमारे उपवेद हो, उपांग हो, हमारे दर्शन शास्त्र हो, इन सब शास्त्रों में मनुष्य मात्र की कल्याण की कामना की है। और किसी में इन्होंने भेद न किया, ना स्त्री में भेद किया, ना पुरुष में भेद किया, और न केवल मनुष्य मात्र की अपितु प्राणी मात्र की कामना की है, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की है। इस मंत्र को बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है। वेद कहता है, मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां स्वसारमुत स्वसा। हे मनुष्य, तू अपने भाई के साथ दुष्टता का व्यवहार मत कर। द्विक्षण, मां द्विक्षण, उससे झगड़ा मत कर, उससे प्रेम के साथ व्यवहार कर। और जैसा तू अपने भ्राता के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, वैसे अपने भगिनी के साथ भी तुझे व्यवहार करना है। और बहनों में भी किसी चीज पर, किसी विषय पर विवाद नहीं होना चाहिए, और एक मत हो करके अपने जीवन का कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये मोटे तौर पर हम यदि इसका विश्लेषण करेंगे या विचार करेंगे तो अर्थ यही है कि हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। अब जो हमारे दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो उसका राज क्या है? जब हम इस पर चिंतन करते हैं, भारतीय संस्कृति पर चिंतन करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है, और जब हम भारतीय संस्कृति और अन्य देशों की संस्कृति में तुलनात्मक अभ्यास करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, कौन सी सभ्यता श्रेष्ठ है, जिसका अनुकरण करने के बाद मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो जब हम भारतीय संस्कृति और अन्य देशों की संस्कृति के साथ तुलनात्मक अभ्यास करते हैं, तब हम ये पाते हैं कि भारतीय संस्कृति समष्टि की ओर झुकी हुई है, व्यष्टि की ओर नहीं।
व्यष्टि का मतलब है एक व्यक्ति या एक समाज, और समष्टि का मतलब है पूरी मानव मात्र या सबके हित में, सबके लिए जिस संस्कृति में चिंतन होता है। तो हमारी संस्कृति जो है समष्टि की ओर झुकी हुई हमें दिखाई देती है, और यही कारण है कि हमारे भारतीय मनीषी, ऋषि महर्षि जो है वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और इसी का हम सबको अनुकरण करना चाहिए। अब देखना, और इस संस्कृति को बरकरार रखने के लिए और जिस प्रकार से यह संस्कृति श्रेष्ठ रही, इसी को और आगे बढ़ाने के लिए या हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना करने के लिए हमें भी उन भावावेशों को धारण करना पड़ेगा जो भावावेश हमारे पूर्व प्राचीन काल के लोगों के पास था, मनुष्यों के पास था, राजाओं के पास था, महाराजाओं के पास था, या सामान्य जनमानस के पास था। तो उनके क्या भावावेश थे? उनके भावावेश थे कि वो दूसरों के प्रति आदर रखते थे, सहिष्णुता रखते थे, उदार भाव रखते थे, सामंजस्य की भूमिका रखते थे, त्याग की भावना रखते थे। और मैंने अभी जैसे विश्लेषण के आदि में मैंने कहा कि हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। तो इसमें यही है कि हम जैसा वर्ताव अपने साथ करना चाहते हैं, जैसी भावना हम अपने साथ चाहते हैं, वैसी भावना हमें भी दूसरों के साथ रखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और यही भारतीय संस्कृति सिखाती, क्या आत्मनः प्रतिकूलेषु परेशान न समाचरेत। अर्थात हम जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें अन्यों के साथ भी करना चाहिए। इसी में हमारी श्रेष्ठता है। और आगे जाकर हम यदि और चिंतन करते हैं तो देखना, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे के कल्याण के विषय में सोचते हैं, और हमारी भावावेश जो है उदारता, सहिष्णुता, सहृदयता, निर्भीकता यदि हमें निर्माण होती है, तो उस समय रामायण की निर्मिति होती है। देखना, रामायण के समय में क्या हुआ था? केवल माता कैकेयी के विचारों के कारण हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कानन जाना चाहते हैं, वन की ओर गमन करना चाहते हैं। सोचिए कैसी ग्रेट संस्कृति है, श्रेष्ठ संस्कृति है, जिस महापुरुष को, जिस व्यक्ति को रात को पता होता है कि मेरा कल राज्याभिषेक होने वाला है, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला हूं, और उसी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यह पता चलता है कि मुझे कानन वन जाना है, मुझे 14 साल का वनवास प्राप्त हुआ है। वो हंसते हंसते उस मार्ग पर चल पड़ता है। और संस्कृति और आगे जाकर देखिए कि इतना राज वैभव होने के बाद भी भ्राता लक्ष्मण अपने सुख को त्याग करते हुए भ्राता के प्रेम में, भाई के प्रेम में सर्वस्व त्यागते हुए वल्कल वस्त्र को धारण करते हुए अपने भाई के साथ निकलता है। वही जब भ्राता भरत को पता यह होता है कि जब पता चलता है मेरे भ्राता को वनवास हुआ है माता कैकेयी के कारण, तो उस समय वो प्रण करता है कि जब तक भ्राता अयोध्या नहीं आएंगे, राजमहल नहीं पधारेंगे, तब तक मैं भी उस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। और आप जैसे जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, रामायण को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो भ्राता के पादुकाओं को ले आकर के उस गद्दी पर रखता है, और एक कुटिया में, सामान्य कुटिया में, एक चक्रवर्ती सम्राट सामान्य कुटिया में रह करके राज्य को चलाता है, राजपाट को चलाता है। तो ये कैसी त्याग प्रवृत्ति है हमारे पूर्वजों के पास। और वही जब
व्यक्ति में स्वार्थ आता है तो महाभारत की निर्मित होती है। महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में यही हुआ कि एक पक्ष जो है न्याय चाहता है और दूसरा पक्ष जो है सब कुछ ले जाना चाहता है, हड़पना चाहता है, सर्वस्व ले जाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बार प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, हे दुर्योधन, तेरा जो ये बर्ताव है ये उचित नहीं है, ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है, नियम के अनुकूल नहीं है, ये धर्म के अनुकूल नहीं है। हमारा धर्म क्या करता है? धर्म यही कहता है कि जो जिसका है उसको दे देना चाहिए, उस पर उसका अधिकार है। हमारा यजुर्वेद भी यही कहता है, भगवान यजुर्वेद भगवान भी यही कहते हैं, मां गृदः कस्यस्वित् धनम। किसी और के धन पर हमें अपना अधिकार नहीं दिखाना चाहिए। न्याय से युक्त हमारा जीवन हो, यही हमारे वेद भगवान भी कह रहे, परमपिता परमात्मा का भी यही आदेश है। मगर जब इस प्रकार की बात निर्माण हो जाती है, स्वार्थ व्यक्ति में आ जाता है, तो महाभारत तैयार होता है। और जब इस प्रकार की घटनाएं जीवन में आ जाती है तो कोई भी सुखी नहीं होता। देखना, उस घटना को थोड़ी कल्पना कीजिए, महाभारत के समय क्या हुआ होगा। जब दुर्योधन से कहा कि उनका आधा राज्य दे दो, तो दुर्योधन कहता है, सुच्चम अपि न दास्यामि विना युद्धेन केशव, हे केशव, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, बिना युद्ध के हम एक सुई जो होती है उसकी टोक अग्रभाग पर जितनी जमीन, जितनी मिट्टी आती है उतनी मिट्टी या जमीन या भाग हम नहीं देंगे। भगवान विनती करते हैं, बार बार कहते हैं, दो अगर न्याय तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशी न उठाएंगे। पर हाय दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो ये जो भूमिका दुर्योधन की रही, और यही कारण रहा जब युद्ध हुआ तो उसमें सब कुछ नष्ट हो गया। बड़े बड़े विद्वान, महर्षि, ऋषि, वैज्ञानिक इसलिए मैंने कहा, आप जानते हो उस समय किस प्रकार के, किन किन प्रकार के शस्त्रों का, अस्त्रों का वहां विनियोग हुआ, प्रयोग हुआ। और जो है तो जो महर्षि हुआ करते थे उन्हीं को हम इस समय वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। उन्होंने इतनी सारी खोज करते हुए शस्त्रों का निर्माण किया और वो युद्ध हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया। तो जब स्वार्थ भाई भाई में आता है तो फिर नाश हो जाता है। ये तो बहुत बड़े उदाहरण रहे। यदि हम सामान्य तौर पर भी यदि देखेंगे घरों में, तो वही घर आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, जिन घरों में सहिष्णुता होती है, सामंजस्यता होती है, उदारता होती है, मान सम्मान देने की प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे को सुनने की आदत होती है। और ये सामान्य बात नहीं है। यदि हमें अपने घरों को आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ बातों को स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ बातों को त्यागना पड़ेगा, और सबकी मनशा उस बात को स्वीकारने की होनी चाहिए, सत्य को स्वीकारने की होनी चाहिए। विवाद कब हो जाते हैं? विवाद तब हो जाते हैं जब व्यक्ति स्वार्थ में आ जाता है, या मेरी ही बात सही है, इस बात पर जब अड़ जाता है तो उस समय जो है घर टूट जाते हैं। फिर ये जो वेद भगवान कह रहा है कि मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, ये सब व्यर्थ है। और देखो, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, ना शास्त्र कुछ कर सकते हैं। व्यक्ति को स्वयं को ही कुछ कर्तव्य करने होते हैं, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता,
जो करने वाला है, जो निर्णय लेने वाला है, वह स्वतंत्र है निर्णय लेने में। वो निर्णय कुछ भी ले सकता है। मगर जब व्यक्ति शास्त्रों को सुनता है, सत्संग में जाता है, तब सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है ना? किम पुण्यम किम पापम किम कृत्वा लाभो भविष्यति केन कार्येन वा हानिर्भविष्यति, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम। तो इन सब बातों पर व्यक्ति चिंतित होकर या चिंतनशील बनता है, सोचता है, तभी सत्य बाहर आता है और तभी हम संगठित रह पाते हैं। भले हम ऊपरी तौर पर कितना कहें कि हम संगठित हो जाए, हिंदू समाज संगठित हो जाए या वैदिक हिंदू समाज संगठित हो जाए, भारतवर्ष एक हो जाए, कटेंगे तो बटेंगे, ये सब नारे ऊपरी तौर पर खोखले हैं। हमें एकजुट होना है तो सबसे पहले हमारे परिवार को एक करना पड़ेगा। बहुत विशाल तौर पर नहीं, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या मेरे विचार अपने परिवार के अनुकूल है या नहीं, क्या मेरे परिवार के विचार मेरे अनुकूल है या नहीं। यदि नहीं है तो चर्चा करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा और एक निर्धार करना पड़ेगा कि हमारा जीवन किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है। और समाज तभी बनता है जब हम स्वयं अपने आपको बनाते हैं, परिवार को बनाते हैं। और यदि एक परिवार एक गांव में यदि अच्छा बनता है तो उसका मोहल्ला अच्छा बनता है, उसका गांव अच्छा बनता है, उसका आदर्श लेकर लोग आगे बढ़ते हैं और तभी हम जो है संगठित या सफल हो पाते हैं, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो छोटे छोटे पैमानों पर हमें सोचना पड़ेगा और ये सोच जो है माता पिताओं का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें। आजकल हम समाज में देखते हैं हर एक व्यक्ति जो है दौड़ रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसको पता नहीं कि कहां तक भागना है और किस लिए भागना है। एक मशीन की तरह व्यक्ति हो गया है। वो सुबह उठता है, दिनचर्या करता है, भोजन करके ऑफिस चला जाता है या खेतों में चला जाता है, दिन भर काम करता है, बैलों की तरह काम करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, आते खाते सो जाते हैं। कभी हमारे घरों में वैचारिक चर्चा नहीं होती, कभी हमारे घरों में बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है उस प्रकार की चर्चा पति और पत्नी में नहीं होती। हमारे नौजवान हमारे पूर्वजों से कोई संस्कार नहीं लेते, ना विचार करते हैं हमारी धरोहर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर जाना है। यह तभी होगा जब हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे। और यह समय आ गया है। यदि हम इस समय चिंतन नहीं करेंगे, यदि हम अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, तब ध्यान रखना, इस समय यदि हमारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है तो कुछ समय के बाद जब हम वृद्ध होंगे, जब हम चलने फिरने में असमर्थ होंगे, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, तब बच्चों के पास हमारे लिए समय नहीं होगा। इसलिए आज जगना होगा। आज जगकर हमें अपनी भूमि तैयार करनी होगी, हमें अपना रास्ता तैयार करना होगा। हमारा रास्ता तैयार करने के लिए कोई बाहरी नहीं आएगा। हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र और जो मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आपस में वैर भाव को त्यागते हुए सहिष्णुता के साथ, उदारता के साथ, है ना, निष्पाप के साथ यदि साथ रहना चाहते हैं हम, तो उनको संस्कारित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। वो भूमिका हमें आज से तैयार करनी पड़ेगी, तभी जा करके हम अपने बच्चों में वो देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं। और जब तक स्वार्थ से रहित हमारे बच्चे नहीं हो जाएंगे, तब तक ये विचार हमारा धरा की धरा रह जाएगा। इसलिए सभी
परिवारों का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों के ऊपर हम काम करें, बच्चों के लिए समय दें, उनके अंदर सद्भावना को जगाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा का मतलब स्कूलों में तो दे ही रहे, मगर वो भौतिक जीवन को सुखी बनाने की शिक्षा दे रहे। हमें उनको अध्यात्म की ओर बढ़ाना पड़ेगा, अध्यात्म का पुट जो है उनके अंदर डालना पड़ेगा, और ये केवल होगा सत्संग के माध्यम से, अच्छी अच्छी पुस्तकों के माध्यम से, संस्कृत के अध्ययन के माध्यम से। क्योंकि मेरा तो यह मानना है संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में सबके कल्याण की कामना की है, मनुष्य मात्र की कल्याण की कामना संस्कृत में किए है। इसलिए मैं तो कहूंगा एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक ज्ञातः स्वर्गलोके च कामदुर्भवति। हमारे शास्त्रों का एक शब्द भी यदि हम अंगीकार करते हैं, जीवन में उतारते हैं, उसके अनुसार हम वर्तन करते हैं, तो हमारे लिए वो कामधेनु की तरह काम आएगा, हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाने में वो काम आएगा। तो आइए सभी का, हम सभी का यही प्रयास हो कि जो हमारी श्रेष्ठ संस्कृति है उसी का अनुपालन करें, और हमारे बच्चों को सुखी बनाने के लिए, उनको एकजुट रखने के लिए कभी कभी उनके साथ बैठकर भाई का महत्व क्या है, बहनों का महत्व क्या है ना, उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य आदि से भी सबको जगाने का हम सब प्रयास करेंगे। ओम शांति ही शांति शांति ही। ओम नमस्ते जी। धन्यवाद सबका।